जादू हिंदी कहानियाँ। ए, जल्दी काम कर। हाँ हाँ मालकिन, बस हो ही गया। और अच्छे से धोना। कल की तरह अगर कोई दाग छोटा ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी, समझी कि नहीं? हाँ मालकिन, समझ गई। ये कहानी है अनिका की, जिसका इस दुनिया में अपना कहने को कोई भी नहीं था। अनिका जब छोटी थी तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। रिश्तेदारों ने उसे अनाथालय भेज दिया था, जहां वो 5 साल रही। फिर वो अनाथालय भी बंद हो गया और सभी बच्चों को अनाथालय से बाहर भगा दिया गया। कोई कचरा बीनने लगा तो कोई दुकान पर साफ सफाई का काम करने लगा। 2 दिनों तक जब अनिका को भी कुछ खाने को नहीं मिला तो वो इसी ढाबे पर आई और खाना मांगा। ढाबे वालों ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। वो दिन भर उससे बर्तन धुलवाते और बदले में उसे 2 वक्त का खाना और महीने में 1 या 2 बार उसके हाथों में कभी 100 तो कभी 300 रुपए रख देते थे। अरे, आज तो कितनी भीड़ है, बर्तन तो खत्म ही नहीं हो रहे। मैं तो थक गई बर्तन धोते धोते। ए, अकेले अकेले किससे बात कर रही है? मुंह कम खोल और हाथ ज्यादा चला। उस दिन ढाबे पर काफी भीड़ थी। काफी सारे बर्तन धो धोकर अनिका बहुत थक गई थी। तभी उसके बगल में झाड़ू लगा रही ढाबे की एक और कर्मचारी को अनिका ने देखा। उसका नाम रूही था। एक वही थी जिससे अनिका थोड़ी बहुत बातें कर लिया करती थी। रूही दीदी, सुनो ना। हाँ, क्या हुआ छोटी? थक गई क्या? अरे पूछो मत। अच्छा, ये बताओ कि आज कोई छुट्टी वुट्टी है क्या? मैं तो थक गई आज, कसम से। हाँ, आज 2 अक्टूबर है ना? तो आज क्या खास है? अरे पगली, आज गांधी जयंती है। कौन सी गांधी? अरे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपति, उनका बर्थडे है आज। पर वो है कहाँ? अरे उन्हें खैर छोड़ो। अपने मालिक हमें जो नोट देते हैं ना, उस पर जो बाबा बने हुए हैं चश्मे वाले, वही हमारे गांधी जी हैं, समझी? उनके बर्थडे पर पूरे देश में छुट्टी होती है। अच्छा, तो बड़े आदमी के बर्थडे के दिन छुट्टी होती है? तो मेरा बर्थडे कब आता है? वो मुझे क्या पता। उस दिन से अनिका को 2 बातों का पता चला। पहले तो ये कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी गांधी जी का बर्थडे होता है। दूसरी ये कि हर नोट पर उनकी फोटो छपी रहती है। उस रात में अनिका बस यही सब सोचती थी और फिर अचानक उसकी आंखें चंचला गई। दरअसल उसे नहीं मालूम था कि उसका बर्थडे कब आता है। ये सोचकर वो रोने लगी। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो उठी और आसमान की तरफ हाथ जोड़कर वो बोलती है, भगवान जी, मैंने सोच लिया है। गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। इसका मतलब 2 अक्टूबर बहुत ही खास दिन है। तो अब मैं भी अपना बर्थडे 2 अक्टूबर को ही मनाऊंगी। इतना कहकर वो हंसी और आराम से सो गई। शायद इसे ही मासूमियत कहते हैं। अगले दिन ढाबे पर एक छोटी सी लड़की एक थैला लेकर आती है। वो अनिका की ही उम्र की थी। कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? मुझे पापा ने भेजा है आपके पास। अब मैं क्या जानूं कौन है तेरे पापा? जी, रामपाल। अच्छा, तो तू रामपाल की बेटी है? बोल, क्या काम है? पापा के पैर में चोट आई है, वो बिस्तर पर है और उनकी जगह मैं टमाटर देने आई हूँ। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ही रोजाना आऊंगी। ठीक है, जाकर वहां रख दे सारे टमाटर।
हे अनिका, जरा इधर आ। अब जी। ये 50 इसे तब देना जब टमाटर पूरे हो, समझी? ये पीहू से अनिका की पहली मुलाकात थी। दोनों करीब करीब एक ही उम्र के थे। पीहू रोज ढाबे पर टमाटर देने आती। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और फिर टमाटर के पैसे लेकर पीहू चली जाती। एक दिन पीहू ढाबे पर बहुत जल्दी सुबह सुबह ही आ गई थी। अब तक ढाबा खुला भी नहीं था। तो उस दिन पीहू और अनिका ने ढेर सारी बातें की। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन, तुम कल मेरे घर आओगी? कल मेरा बर्थडे है, माँ हलवा पूरी बनाएगी, शाम को आ जाना तुम। पर मुझे तो तुम्हारा घर नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं आऊंगी तुम्हें लेने। ठीक है बहन, मैं जरूर चलूंगी। अगले दिन काम खत्म होने के बाद अनिका पीहू के साथ उसके घर चल पड़ी। पीहू की माँ ने उनके लिए हलवे का केक बनाया था, क्योंकि उनके पास असली केक लाने के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन अनिका ने भरपेट हलवा पूरी खाई। साथ ही वो अपने बर्थडे को लेकर सपने बुनने लगी। और फिर उस दिन कितना मजा आया था ना। और तुम्हारा बर्थडे कब आता है? पता नहीं, पर गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे और मैं भी उसी दिन अपना बर्थडे बनाऊंगी। तुम आओगी ना? हाँ, मैं तो आऊंगी। बताओ क्या खिलाओगी? पता नहीं, पर कुछ अच्छा सा तो खिलाऊंगी। देखते ही देखते पूरा साल बीत गया और फिर अक्टूबर का महीना भी आ गया। 1 अक्टूबर को जब पीहू टमाटर देने ढाबे पर आई। अरे अनिका, कल तो तेरा हैप्पी बर्थडे है ना? हाँ, कल मेरा बर्थडे है, शाम को आ जाना। अच्छा सुन, तुम आज लेट हो गई। हाँ, वो पापा की पट्टी कराने गई थी, इसीलिए लेट हो गई। फिर जैसे ही पीहू ढाबे के अंदर पहुंची तो मालकिन भड़क गई। ए, चल निकल, चल। सुबह सब्जी में डालने के लिए एक भी टमाटर नहीं था। मैंने दूसरे सब्जी वाले से टमाटर ले लिए, अब से उसी से लूंगी, समझी? जा यहाँ से। पीहू चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन मालकिन के व्यवहार पर अनिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगले दिन अनिका को पता था कि पीहू नहीं आएगी, और हुआ भी वैसा ही। पूरे दिन अनिका ने खूब काम किया। फिर शाम को ढाबे वाली अनिका को खाना देकर चली गई। अनिका आसमान को देखकर रोने लगी। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहां आती है। बेटी, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? हाँ अम्मा जी, मेरे पास खाना है, ले लीजिए। ढाबे वाली अनिका के लिए बस 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी देकर गई थी। उसे भी अनिका ने अम्मा जी को दे दिया। अनिका की दरियादली देखकर अम्मा जी बहुत खुश हुई। फिर अम्मा ने अपने थैले से एक डब्बा निकाला और उसे अनिका को दे दिया। उनके जाने के बाद अनिका ने जैसे ही डब्बा खोला तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस डब्बे के अंदर एक असली केक था। फिर उसने अकेले ही केक काटा और केक कट करते ही उस केक में से धुआं निकला और अनिका के सामने एक सुंदर सी परी आ गई। अनिका, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं परी हूँ और मैं इसी जादुई केक में बंद थी और तुमने मुझे आजाद कर दिया है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पक्का? मैं कुछ भी मांग लूं क्या? हाँ हाँ, खुलकर मांगो जो मांगना है, मगर याद रखना बस एक ही इच्छा पूरी होगी तुम्हारी। ठीक है, मेरी एक दोस्त है पीहू, वो टमाटर बेचती है, जाकर उसके सारे टमाटर बिकवा दो
ताकि वो मेरे पास आ सके मेरा बर्थडे बनाने। बड़ी प्यारी हो तुम। मांगा भी तो क्या मांगा? रुको, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। परी उसी पल वहां से गायब हो गई और एक औरत का रूप लेकर पीहू से उसके सारे टमाटर खरीद कर बोलती है, बेटी, तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रही है। पीहू को समझ में नहीं आया कि वो कौन है, पर वो इस बात से खुश थी कि उसके सारे टमाटर बिक गए थे। अब वो अनिका के पास जा सकती थी। बड़ी भोली हो तुम। अच्छा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो एक इच्छा और पूरी कर सकती हूँ मैं तुम्हारी। बताओ और क्या चाहिए, पर इस बार कुछ बड़ा मांगना। मैं चाहती हूँ कि पीहू के पापा का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाए, ताकि वो आराम से सब्जियां बेच सके। वो पैदल पैदल जाकर सब्जियां बेचते हैं, बहुत थक जाते हैं। अनिका का भोलापन और अच्छाई देखकर परी मुस्कुराती है। उसने अपने जादू से पीहू के पापा का पैर ठीक कर दिया और उन्हें एक ट्रक भी दे दिया। ट्रक होने की वजह से पीहू के पापा अब आराम से सब्जियां बेचते थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। और पीहू के मम्मी पापा ने अनिका को गोद भी ले लिया और ऊपर से परी ने ये सब देखते हुए कहा, सच में 2 अक्टूबर को बड़े लोग पैदा होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।